अगर आप बद्रीनाथ आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपके लिए बद्रीनाथ यात्रा का पूरा प्लान लेकर आए हैं। चमोली में बर्फ से ढके नर नारायण पर्वतों के बीच उफान मारती अलकनंदा नदी के तट पर बसा है भगवान विष्णु का पावन धाम बद्रीनाथ। इसे भूवैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु बद्रीनारायण के रूप में विराजते हैं। अब आपको बताते हैं कि आप बद्री विशाल तक कैसे पहुँच सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने से क्यों ना आ रहे हों, बद्री विशाल पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना पड़ेगा। अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो आपको बता दें, हरिद्वार का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप सीधा हरिद्वार बस स्टेशन पहुँच सकते हैं। बता दें कि हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी 310 किलोमीटर है। हरिद्वार पहुँचने के लिए आपको चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराना पड़ेगा। अगर आपने ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया है तो आगे की यात्रा के लिए आपको ऑफलाइन पंजीकरण कराना पड़ेगा। आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचकर ऑफलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। बता दें कि चारधाम यात्रा करने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के आप आगे यात्रा नहीं कर पाएंगे। पंजीकरण के बाद आपको ऋषिकेश से डायरेक्ट रुद्रप्रयाग तक बस या टैक्सी मिल जाएगी और रुद्रप्रयाग से भी आपको बद्री विशाल के लिए बस या टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर है। बता दें कि बद्रीनाथ में बद्री विशाल के अलावा भी एक्सप्लोर करने के लिए काफी चीजें हैं, जिनमें से सबसे पहला है वसुधारा वाटरफॉल, जो खुद में कई रहस्य और कहानियां समेटे हुए हैं। बद्रीनाथ से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वसुधारा वाटरफॉल नेचर्स लवर की पहली पसंद है। 400 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला ये झरना बिल्कुल दूध की धारा जैसा दिखाई पड़ता है। कहा जाता है कि इस झरने का पानी पापी या छल से भरे लोगों के ऊपर नहीं गिरता। ये पानी सिर्फ निष्पाप आत्माओं को ही स्पर्श करता है। ऐसा भी माना जाता है कि ये जल कई जड़ी बूटियों को छूते हुए आता है और इसका पानी किसी भी रोगी पर गिरता है तो वो व्यक्ति निरोगी हो जाता है। अब आपको उस जगह के बारे में बताते हैं जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने मधु चंद्र रात मनाई थी। ऊखीमठ के पास स्थित मध्य महेश्वर में भगवान शिव की पूजा नाभि लिंगम के रूप में की जाती है। कुछ किंवदंतियां तो ये भी कहती हैं कि यहाँ की सुंदरता में मुग्ध होकर शिव पार्वती ने अपनी मधु चंद्र रात यही मनाई थी। मध्य महेश्वर के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ की पवित्र जल की चंद बूंदें ही मोक्ष के लिए काफी हैं। अब आपको उस जगह से रूबरू कराते हैं जहाँ बद्रीनाथ धाम से लुप्त होने के बाद बद्री विशाल दर्शन देंगे। स्कंद पुराण के मुताबिक कहा जाता है कि एक दिन बहुत बड़ा प्राकृतिक बदलाव होगा। तब बद्रीनाथ के नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे और बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद बद्रीनाथ धाम से श्रीहरि विष्णु लुप्त हो जाएंगे और फिर बद्रीनारायण के रूप में भगवान विष्णु की आराधना भविष्य बद्री में शुरू होगी। पंडित महीधर शर्मा की किताब तपोभूमि उत्तराखंड के मुताबिक पुरातन काल में महर्षि अगस्त्य ने भविष्य बद्री में ही भगवान विष्णु का तप किया था। तब से भगवान विष्णु भविष्य बद्री के रूप में यही निवास करने लगे। भविष्य बद्री में एक शिला है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि इसमें भगवान विष्णु की आकृति धीरे धीरे उभर रही है और जब बहुत बड़ा प्राकृतिक बदलाव होगा तब यहाँ पर ये मूर्ति पूरी तरह उभर कर सामने आ जाएगी। अब क्या आप उस धाम के बारे में जानते हैं जहां एक ऋषि की पत्नी ने त्रिदेवों को बच्चा बनाकर अपने पास रख लिया था? चमोली के घने वृक्षों के बीच बसा है माता अनुसुईया का विशाल धाम। माता अनुसुईया अत्रि मुनि की पत्नी थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने ही त्रिदेवों को बच्चा बनाकर कई दिनों के लिए अपने पास रखा था। कहा जाता है जो कोई निसंतान इस चमत्कारी मंदिर में आकर संतान की कामना करता है, माता अनुसुईया उसकी झोली खुशियों से भर देती है। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।